देखते हैं किसका बाप कौन है। इस लड़की के पास दो चूहे होते हैं, काला चूहा और सफेद चूहा। काला चूहा लड़की के उठने से पहले रोज सुबह खेत में हल चलाता और स्ट्रॉबेरी की खेती करता, लेकिन सफेद चूहा घर में जिम करता और दिन भर शराब के नशे में रहता। सफेद चूहा रोज काले चूहे के आने से पहले अपने पूरे शरीर में खेत की मिट्टी लगाता और लड़की के सामने खड़ा हो जाता। लड़की को लगता था कि घर के सारे काम सफेद चूहा करता है, इसीलिए वह रोज सफेद चूहे को नहलाकर दूध पिलाती और ज्यादा प्यार करती। लेकिन मासूम काला चूहा हर रोज धूप में सब्जी बेचकर घर के लिए पैसे कमाता। एक दिन लड़की अपने पैर की हड्डी दिखाने डॉक्टर के पास गई। इसका फायदा उठाकर सफेद चूहे ने घर को ही बेच दिया और पैसे लेकर भाग गया। फिर शाम को जब लड़की घर आई तो उसे वहाँ से धक्के मारकर भगा दिया गया। तभी अचानक वहाँ काला चूहा आ जाता है और दोगुना पैसे देकर घर खरीद लेता है। फिर काला चूहा रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जो माँ से प्यार करेगा वो लाइक करेगा, जो पापा से प्यार करेगा वो कमेंट करेगा, और जो इन दोनों से प्यार करेगा वो वीडियो शेयर करेगा। पापा हीरो बोले हीरो हीरो, आप एक नंबर की जीरो। पापा गोल बोले गोल गोल, मम्मी बजाएगी आपका ढोल। पापा बोलो अबला अबला, बेटा तेरा बजाऊंगा मैं तबला तबला। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया, बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वह ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले। दादी के पास 2 गायें थीं, एक भारत की और एक पाकिस्तान की। भारत की गाय रोज ढेर सारा दूध देती थी और सबको खुश रखती थी। वहीं पाकिस्तान की गाय बस बैठी रहती थी, न दूध देती थी न कोई काम करती थी। एक दिन दादी ने तंग आकर कहा, अब बस जो गाय जीतेगी वही मेरे पास रहेगी। फिर क्या था, दोनों गायें आमने सामने आ गईं। मुकाबला शुरू हुआ। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर चाहते हो कि भारत की गाय जीते तो सब्सक्राइब करो। अगर पाकिस्तान की गाय को हराना है तो लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ आप किसकी साइड हो, भारत या पाकिस्तान। कोई तुम्हारे घर पर पान खाकर थूके तो उसे पोंछ दो, ऐसा महात्मा गांधी जी कह गए। पर ध्यान रखो, उसे पोंछते समय उसकी ही टी शर्ट यूज करो, ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। और फिर वो टी शर्ट उसे ही पहना दो, ये अमित शाह कहते हैं। और उस टी शर्ट के साथ साथ उस आदमी को भी धो डालो, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं। धोने के बाद टी शर्ट फिर से बाजार में बेच दो, ये बाबा रामदेव का नारा है। बेचने से पहले उस पे 18% GST लगा दो, ये निर्मला सीतारमन की सोच है। देखो दोस्तों, ये बैल पाकिस्तान वालों का है और ये बैल इंडिया वालों का है। एक दिन दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई और पाकिस्तान का बैल खुद को नंबर 1 बताता है और इंडिया वालों के बैल को गिरा देता है। इंडिया का बैल बहुत उदास हो जाता है और कहता है, मैं तभी जीत पाऊंगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। अब देखते हैं कौन कौन करता है।